हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए सभी छात्रों के लिए तीन बड़ी खबर है। पहली, यूपीपीएससी 2024 के मेंस का रिजल्ट घोषित हो चुका है और इंटरव्यू को लेकर के यहां पर आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें सभी इंटरव्यूज जो हैं वो कैसे होंगे, उसके लिए किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उसमें किसका किस दिन यहां पर इंटरव्यू होना है, वो सारी जानकारी हम साझा करेंगे। दूसरी जानकारी यहां पर यूपीपीएससी मेंस को लेकर के आयोग की तरफ से जारी की गई है और तीसरी जानकारी है यूपीपीएससी 2026 के प्रीलिम्स को लेकर के भी अपडेट आ चुकी है। इन सारी चीजों को लेकर के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यदि आप यूपीएससी एग्जाम को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो किसी भी लेवल का, चाहे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हो, तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सारी जानकारी हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने जा रहे हैं आखिर आपको करना क्या है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं यूपीपीएससी 2024 का मेंस रिजल्ट। देखा जाए तो आ चुका है आयोग की तरफ से। यहां पर देखा जाए तो ये जो रिजल्ट रहा ये जारी कर दिया गया और सभी यहां पर जो 887 रिक्तियां यानी कि जो पोस्ट थी उसके सापेक्ष यहां पर देखा जाए तो लिखित परीक्षा के अनुरूप जो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया करीब 2719 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अब आयोग ने यहां पर आपको देखा जो जानकारी दी है कि इसमें किसका इंटरव्यू कब लिया जाएगा, इसके बारे में एक डिटेल यहां पर आपको डेट लिस्ट आपको जारी कर दी है। किसका किस दिन यहां पर इंटरव्यू होगा, तो वो सभी अभ्यर्थी अपना रोल नंबर यहां पर चेक कर सकते हैं। देखिए यहां पे जो इंटरव्यू आपका स्टार्ट होने जा रहा है वो आपको 16/2/2026 से शुरू होने जा रहा है। तो ज्यादा समय यहां पर आयोग की तरफ से दिया नहीं गया है, ऑलरेडी देखा है तो 10 दिन ही यहां पर आपको प्रिपरेशन के लिए दिए गए हैं, जहां पर आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी करनी है। और इंटरव्यू भी देखा जाए तो आपको 2 सत्र में लिया जाएगा डेली। पहला जो सत्र होगा वो 9:30 बजे का होगा, दूसरा जो सत्र होगा वो 2 बजे शुरू होगा। यहाँ पे अनुक्रमांक दे दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे आपको 867 से लेकर के 10,696 है, यहाँ पे 10,705 से लेकर के 18,615 है। तो ये इस तरीके से आपको एक अनुक्रमांक आपको जारी किए गए हैं। सभी अभ्यर्थी यहाँ पे अनुक्रमांक यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू जो प्रोसेस आपको चलेगा वो निरंतर चलने वाला है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, फिर उसके बाद 22 को नहीं है, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28 और उसके बाद यहां पर आपको देखा जाए तो फिर कुछ दिन का यहां पर आपको गैप दे दिया गया है, लंबा करीब आपको 7-8 हफ्ते का, जो कि होली का यहां पर एक त्योहार पड़ेगा। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 और 20। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये 20 मार्च तक जाकर के पूरा होगा। एक महीने आप कह सकते हैं कि पूरा समय ले रहे हैं इंटरव्यू के लिए और ये सारा प्रोसेस आपको एक महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा। एक जरूरी जानकारी यह भी, रोल नंबर जरूर यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पर आपके सामने है, साथ ही नोटिफिकेशन आप आयोग की वेबसाइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यह जरूर देख लीजिए कि किसका किस दिन इंटरव्यू है। दूसरा, इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आयोग की तरफ से बताया गया है कि जब आप साक्षात्कार के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो किस तरीके के प्रमाण पत्र हैं, सबसे पहले यहां पे देखिए, उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दावे के समर्थन में निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए और अन्य प्रमाण पत्र वेबसाइट पर जो उपलब्ध है। दूसरा, केंद्र अथवा राज्य सरकार में कार्यरत जो अभ्यर्थी हैं उनको सेवा योजक के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा, जो जॉब में लगे हुए एनएसयू लेकर के यहां पे जमा करनी होगी। तीसरा, जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा संगत शासनादेश 18/2019 में निहित प्राविधानुसार ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र उन्हें प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार यहां पे संभव नहीं होगा, यानी कि अगर आप इस इंटरव्यू जो प्रमाण पत्र हैं इनको लिए बिना अगर इंटरव्यू देने पहुंच गए तो आपका साक्षात्कार यहां पे नहीं होगा। तो ये सारी जानकारी है जो आयोग की तरफ से आपको जारी की गई है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षिक अर्हता, आवेदन के अनुसार जिन पदों हेतु सफल हैं केवल उन्हीं पदों की अधिमान्यताएं ऑनलाइन प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थियों को संबंधित पदों के सापेक्ष अधिमान्यता चयन ऑनलाइन सबमिट करना होगा और साक्षात्कार के समय भरी हुई अधिमान्यता का प्रिंट आउट भी उन्हें यहां पर लेकर आना है। अभिलेखों के साथ जो वांछित अभिलेख हैं, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट जो फॉर्म में आपने भरे हुए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के आपको जाने हैं साथ ही साथ। तो ये डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के पहुंचना है। ये सारी यहाँ पे जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थी को कैसे यहाँ पे सारी जानकारी भरनी है। तो uppsc.up.nic.in पर जाना है, होम पेज पर क्लिक करना है, डाउनलोड आपको इंटरव्यू लेटर करना है और जो भी पीसीएस का है 2024 पे क्लिक करके ऑथेंटिक प्रदर्शित करना, क्लिक करके अभ्यर्थियों की जो ओटीआर है उसके माध्यम से पासवर्ड ओटीपी यहां पर आपको मिलेगा, उसको आप फिलअप करिए और ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया के बाद आपको एप्लीकेंट डैशबोर्ड स्वतः प्रदर्शित होने लगेगा। इसके बाद अभ्यर्थी जो है चेक लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करेगा।
सभी स्तरों पे जो निर्देश दिए गए उस प्रक्रिया को भलीभांति यहाँ पर देखने के साथ उनका पालन करते हुए आप ऑनलाइन अधिमान्यता प्रपत्र और समस्त सूचनाएं सही सही सेव करके उसको फिर से यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पे जो जानकारी है जैसे कि आवेदन पत्र हो गया, प्रमाणीकरण प्रपत्र हो गए, उसके बाद देशना पत्रक हो गया, फिर अंक तालिका विवरण हो गया और अधिमान्यता प्रपत्र हो गया। ये 5 यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट है जिन्हें आपको डाउनलोड करके मुद्रित करके उसके साथ समस्त शैक्षिक अभिलेख प्रमाण पत्रों की यहाँ पे छायाप्रति और एक सेट तैयार करके उस फॉर्म सेट के साथ प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पे हस्ताक्षर करना है, स्वप्रमाणित एक फोटो और 2 प्रति साथ ही 3 अवाक्ष शादी फोटो भी यहां पर साथ में, यानी कि टोटल 5 फोटो आपके पास यहां पर होनी चाहिए। और ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के प्रथम सत्र जो मतलब जिसका जिस दिन भी इंटरव्यू है आपको देखा जाए, कहा गया है कि प्रथम सत्र हेतु पूर्वाह्न 8 बजे एवं द्वितीय सत्र हेतु 12:30 बजे आयोग के परिसर पर आपको उपस्थित होना है। यानी इंटरव्यू जो शुरू होगा 9:30 बजे शुरू हो रहा है तो आपको 8 बजे पहुंच जाना है, और इंटरव्यू अगर आपका 2 बजे से है तो आपको 12:30 बजे परिसर में पहुंच जाना है। साक्षात्कार के समय शैक्षिक अर्हताओं की संबंधित अंक तालिकाएं, उपाधि, प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां अपने साथ आपको अवश्य लानी है। ठीक है। इसके अलावा आपको जैसे बताया गया कि जाति प्रमाण पत्र है, अतिरिक्त पदों के विवरण है, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र है, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, इन सभी की पीडीएफ फाइल भी वेबसाइट पर देनी। तो ये सारी चीजें आपको देखिए इंटरव्यू में अगर आपको जाना है तो डॉक्यूमेंटेशन का काम सबसे पहले कर लेना है। दूसरा फिर यहाँ पर तैयारी आती है, तो जिनका यूपीपीएससी 2024 निकल गया है, इंटरव्यू की यहाँ पे प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो उन सभी को यहाँ पर बधाई, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई गलती ऐसी ना करें कि इंटरव्यू प्रोसेस में आपको यहां पर रोकना पड़ जाए या फिर आप इंटरव्यू देने से चूक जाएं। तो यहां पर सभी लोग ध्यान से पहले ये काम कंप्लीट कर लें। तैयारी को लेकर के ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, करंट एस्पेक्ट को ज्यादा यहां पर ध्यान देना है। यूपी का एग्जाम है तो यूपी ओरिएंटेड करंट है, आसपास की जो चल रही घटनाक्रम है उन पर थोड़ा नजर रखनी है, बजट जैसी चीजें आ रही हैं बजट को पढ़ करके जाना है, जो इस पर अगर आप अच्छी नजर, बाकी आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो उसकी जानकारी होनी चाहिए, जो आप जिस फील्ड से पढ़ कर आ रहे हैं उससे रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, और अलग अलग तरीके से देखिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड मेंटली भी होना है। कई अलग अलग तरीके की ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन मेकिंग आपको करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं जो इंटरव्यू के लिए आपको तैयार करना है। चलिए बात करते हैं, अब आते हैं यूपीपीएससी 2025 के मेंस को लेकर के। देखिए आयोग के द्वारा एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है जिसके लेकर के हमने वीडियो भी बनाया है। तो यूपीपीएससी 2025 का मेंस देने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए देखिए जो जरूरी जानकारी है कि आपका जो मेंस परीक्षा होनी है वो किस दिन होनी है, 29/3/2026 से शुरू होगी, और आपके पास 40 से 45 दिन बचते हैं। इन 40 से 45 दिनों में आपको मेंस आंसर राइटिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, ऐसे राइटिंग पर फोकस करना है, और प्रतिदिन कम से कम यहां पर शुरुआत जो होती है वीक वाइज एक प्लान बनाइए, करीब 7 हफ्ते का प्लान, उसमें आंसर राइटिंग के प्रोसेस सीखिए, जिसको लेकर के हम एक वीडियो सीरीज भी ला रहे हैं जिसमें हम आंसर राइटिंग कैसे करें उसके अलग अलग प्रोस्पेक्ट में हर एक वीक आपको कुछ नया सिखाएंगे। उसमें करंट अफेयर्स को लेकर के, जीएस के टॉपिक्स को लेकर के, आंसर राइटिंग का एक बेसिक फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एग्जाम प्रेशर में कैसे लिखना है, जैसी सारी चीजों पर हम उसमें आपको गाइड भी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लिखना है, मॉडल जो करंट क्वेश्चन है वो उस पर आपको आंसर राइटिंग करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है, रिवीजन के लिए समय निकालना है। तो ज्यादा जो फोकस है 40 से 45 दिन का एक प्लान बनाइए, उस प्लान के अकॉर्डिंग जो होता है अपनी स्टडी को प्रारंभ कीजिए। तीसरा यहां पर आपको है ऐसे अभ्यर्थी जिनको यूपीपीएससी 2026 का यहां पे प्री देना है, तो उनका भी देखिए यहां पे आयोग के द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की डेट बता दी गई है 6/12/2026, यानी कि 6 दिसंबर 2026 को यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों के पास पर्याप्त समय है, आपके पास कम से कम 8 से 10 महीने हैं जहां आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। इसको लेकर के प्रॉपर एक स्ट्रेटजी और गाइडेंस के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर यूपीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, चाहे तैयारी 2025 की हो, 26 की हो या 2027 की हो, हम आपकी तैयारी के हर एक चरण में आपके साथ हैं। आजाद यूपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और यूपीपीएससी के हमारे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के कोर्स ज्वाइन करिए, जहां पर हम आपको तैयारी कराते हैं इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए या कमेंट करिए, हम वहां पर आपको कांटेक्ट करेंगे और बाकी यहां पर चीजों को साझा करेंगे। यूपीपीएससी के लेटेस्ट न्यूज हो या उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की जानकारी हो, इसको लगातार प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ यहां पर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।